मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के मदद से हमको एंटी डेरिवेटिव करना है, यानी इंटीग्रल करना है किसका, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो देखो सबसे पहले आपको क्या सोचना चाहिए, सबसे पहले अगर एंटी डेरिवेटिव अप्रोच है तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन से ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो देखो आपको पता होगा कि क्यूब का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर आता है। 3 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक पावर माइनस कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन आपको 3 का करना है, तो एक्स प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करना, और यहाँ प्लस सी कर देंगे क्योंकि सी कांस्टेंट जोड़ देने से उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है ना, यहाँ तो हो जाता है, यहाँ जो पावर है वहाँ आ जाता है, और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एक पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो एक आ जाता है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 1, ये होता है डिफरेंशिएशन, है ना। अब देखो हमको इंटीग्रेशन करना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक साइड रख दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो जब बाकी हम ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 1/3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3, और यहाँ डिफरेंशिएशन है ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी कर दिए। अब देखो इसका फिर हम जब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी ले जाते हैं और इसके साथ भी ले जाते हैं। तो यहाँ 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस c/3a बराबर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसके साथ आ गया, और ये जो पूरी ये चीज़ है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख दिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/3a ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी का डिफरेंशिएशन हो जाता है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसीलिए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी, है ना। अच्छा, 1c/3a यहाँ जो था, ये c एक कांस्टेंट है, तो c/3a कांस्टेंट, इसलिए यहाँ c लिखा गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ आपको यही समझना था कि किसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर में आता है, तो क्यूब का चीज़ का डिफरेंशिएशन स्क्वायर में आता है, इसलिए यहाँ क्यूब का लिए एक कांस्टेंट यहाँ रख लिए, तो यहाँ पर आ गया ये। अब जिसका निकालना एक साइड, बाकी को सबको इधर ले आओ। अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/3a ब्रैकेट 1 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ